Hello everyone, Assalamu alaikum. Warmly welcome to my YouTube channel. Hope so all of you are doing well. तो जी आज की वीडियो में जो हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो जी है हमारी अनदर इम्पोर्टेंट लिटरेरी डिवाइस विच इज़ इमेजरी, राइट? In previous video I have elaborated what are literary devices, then I also explain about the metaphor, simile and hyperbole. So in this video we will discuss our next literary terms which are very important also, okay? So these terms are used in literature overall. All the writers use these terms in their works, right? So जी हम इनको देख लेते हैं जी वन बाय वन. इससे पहले मैं आपको बताती चलूँ जी, जिन्होंने प्रीवियस मेरे लेक्चर्स नहीं देखे या लिटरेरी टर्म्स के बारे में एंड अकॉर्डिंग टू रिलेटेड टू हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, सो जल्दी से जाइए मेरे चैनल पे स्टडी इंग्लिश को सर्च कीजिए या फिर मेरे लिंक डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा आपको. सो आप सारे लेक्चर्स आप एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में देख सकते हैं, ठीक है जी. जो हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर है वो मैंने एक बिल्कुल क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में आप वहाँ पे मतलब सारे लेक्चर्स डाले हुए हैं, राइट? सो उससे पहले मैंने आपको हमने नेक्स्ट विक्टोरियन एज पढ़नी है जी. उसको मैंने इसलिए स्टार्ट नहीं किया क्योंकि मैंने कहा ये लिटरेरी जो टर्म्स थी, लिटरेरी डिवाइसेस, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट. सो इसके बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए ताकि आपको आगे जो हम इम्पोर्टेंट एजेस में उनके वर्क्स पढ़ेंगे तो आपको इसमें डिफ़िकल्टी ना हो, ठीक है जी. सो ओके, लेट्स बिगिन आवर टुडेज लेक्चर. इमेजरी. इमेजरी जी, इसके बारे में अगर हम बात करें तो imagery is the general term covering the use of literary devices which encourage the reader to form a mental picture. Okay, so what does it mean? इट मीन्स कि इमेजरी जो है ना एक ऐसी डिवाइस है जो कि रीडर्स के माइंड को एक तरह से कैप्चर करने के लिए आप कहते हैं या अटेंटिव करने के लिए यूज़ की जाती हैं. किस वे में? इन द फॉर्म ऑफ या तो वो लुक्स की फॉर्म में हो गई या साउंड जैसे क्रिएट कर दी जाती हैं या फिर बिहेव जैसे कर दी जाती हैं. मतलब किसी भी इमेजरी की फॉर्म में ना राइटर कुछ ऐसा रिप्रेजेंट कर दे ताकि वो रीडर के माइंड को इफ़ेक्ट करे. मीन्स रीडर के माइंड में ना एक मेंटल पिक्चर बन जाए उस चीज़ की, राइट? सो ओके जी, इस लिहाज से अगर हम देखें तो इसमें अगर हम एग्जांपल की बात करें तो लेट्स सी, फॉर इंस्टेंस अगर हम कहें जी द ऑटम लीव्स आर अ ब्लैंकेट ऑन द ग्राउंड. सो इट मीन्स इसमें हमने क्या यूज़ किया जी? इमेजरी यूज़ हुई है. मीन्स ऑटम लीव्स जो है ना वो उसको इमेजरी यूज़ की है. उसके लिए क्या जी? वो ब्लैंकेट है ऑन द ग्राउंड. सो देखिए जी, ब्लैंकेट जो है इज़ हेयर ब्लैंकेट इज़ यूज्ड एज एन इमेजरी, ठीक है जी. सो क्योंकि वह हो तो नहीं सकता ना ऐसे कि लीव्स के ऊपर ब्लैंकेट जैसे ग्राउंड पे हमें मतलब ग्राउंड में क्या है जी, कह रहे हैं ब्लैंकेट जैसे हो बिछा हुआ, ठीक है जी. सो द ऑटम लीव्स आर अ ब्लैंकेट ऑन द ग्राउंड, ये एक इमेजरी यूज़ हुई है. देन द किटन्स फर इज़ मिल्की, ठीक है जी. अब देखिए यहाँ पे जी किटन्स फर इज़ मिल्की, ठीक है जी. मिल्की एज इट इज़ तो नहीं होते ना, बट मिल्की यहाँ पे एक इमेजरी यूज़ हुई है, राइट? सो लेट्स सी अनदर एग्जाम्पल. हिज कोट फेल्ट लाइक अ वेलवेट कर्टन, ठीक है जी. तो इसमें भी ये देखें जी, अब वेलवेट कर्टन जो है ना यहाँ पे एक इमेजरी के तौर पे यूज़ हुआ है, राइट? सो होप सो यू अंडरस्टैंड द आइडिया अबाउट इमेजरी, राइट? Okay जी, let's see our next literary term which is symbolism. Okay जी, if we talk about the symbolism is the idea that things represent other things, ठीक है जी. So what we mean by that is that we can look at something. Let's see the examples. अगर मैं आपसे कहूँ जी फॉर एग्ज़ाम्पल रेड कलर, सपोज रेड कलर अगर मैं आपको मतलब बात करूँ कि रेड कलर है, ठीक है जी. तो रेड कलर देखें एक जस्ट इट्स नॉट अ कलर, ठीक है जी. सो इट सिम्बलाइजेज द पैशन, लव और डिवोशन, ठीक है जी. सो रेड कलर डजंट मीन ओनली color, ठीक है जी. सो दैट्स वाई द राइटर्स यूज दीज टाइप्स ऑफ टर्म्स इन देयर वर्क्स. देन अनदर एग्जाम्पल जी, ये तो है डेली बेसिस एग्जाम्पल है, ये आपको क्लियरली अंडरस्टैंड हो जाएगी. ग्रीन ट्रैफिक लाइट सिम्बलाइजेज गो और प्रोसीड. ये तो क्लियर है ना. ग्रीन ट्रैफिक लाइट जो होती है वो क्या सिम्बलाइज कर रही होती है जी? गो और प्रोसीड, ठीक है जी. एंड देन रेनबो क्या सिम्बलाइज करती है जी? वो होप एंड प्रॉमिस को सिम्बलाइज करती है, ठीक है जी. सो that's all for today. Hope so you like the lecture and you understand our two important terms. Okay ji, take care. Thanks for watching.